हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के ब्लॉग के बारे में। इनका ब्लॉग आया है जिसका टाइटल है आज की शाम दोस्तों के नाम बंगाली दोस्तों के साथ फिश खाई। अच्छा जी, तो बेसिकली ये लोग अपने फ्रेंड्स मतलब बम विनाश के फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया है डिनर पर। हाँ, फ्रेंड से याद आया कि कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि रतन राजपूत कहाँ है, उनसे क्यों नहीं मिल रही हैं आप। तो बम भावना मैडम ऐसे सब क्वेश्चन नहीं लेती हैं, वो इसका जवाब नहीं देंगी। किसी दिन खुदा न खासा रतन अगर ब्लॉग में आ जाएंगी तब बताएंगी तुम ट्रोलर्स को, है ना, कि देखो हमारी सबसे बात होती है, हमेशा ब्लॉग करे ये कोई जरूरी थोड़ी है, हम सब लोग साथ हैं, आप लोग अननेसेसरी मत बोला करो, हम सब मिलके रहते हैं। नहीं आई तो इसका क्या मतलब हमारी दोस्ती टूट गई। मैडम तब ऑडियंस को बताएंगी। तो मैडम बता रही होती है कि कुछ लोग आएंगे शाम को, जिसमें सिराज की वाइफ थी जो कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी इनके घर अपनी शादी के बाद। और इन्होंने बताया कि कुछ लोग से आप मिले होंगे इनिशियल व्लॉग्स में, कुछ लोगों से आप नहीं मिले होंगे। तो ये सब बताते हुए मैडम कह रही थी कि हम लोग एक एक करके सबको इनवाइट करेंगे। फिर इन्होंने जब ये सब बताया तो इन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली उनको इनवाइट करना है, वो है असीम और सिमरा। तो इस बात पर लोग इनको कमेंट में काफी कुछ कह रहे थे। किसी ने कमेंट भी किया था कि कुछ बातें एटलीस्ट एडिट के टाइम हटा दिया करें। यू सेड जो सबसे इम्पोर्टेंट है असीम, इमरा, उनको भी बुलाना है। आज जो आ रहे हैं वो भी व्लॉग्स देखेंगे और उनको शायद अच्छा साउंड ना करे। फ्लो फ्लो में मुंहफट होने के नाम पर सब नहीं बोलना चाहिए, और बोल देते हो तो एटलीस्ट एडिट में हटा दो। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, है ना, कि आपके घर पर जो लोग आ रहे हैं आप उन सबको मेंशन करते हुए ये बोल रहे हो कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है असीम और इमरा। तो बताओ उन्हें कैसा फील होगा जो आपके घर आ रहे हैं, जिसमें इराक की वाइफ तो फर्स्ट टाइम आ रही थी। मतलब बम भावना मैडम फ्लो फ्लो में बह जाती है, समझ आता है, बट एडिटिंग करते टाइम तो कट कर सकती है ना। व्लॉग में डालने की क्या जरूरत थी इस बात। जो लोग आए थे वो भी देखेंगे, कैसा लगेगा उनको बताओ। बट मैं तो बम भावना हूँ, मुझे सिर्फ अपने इमोशंस की चिंता है, वो लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तो भाई असीम और इमरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो देते हैं हमें महंगे महंगे गिफ्ट्स, खाना और बहुत सारी चीजें, तो इतना तो बनता ही है उनके लिए। और और फिर भाई आगे इनका मॉर्निंग का जो स्क्रिप्टिंग सेशन होता है ना, ओ सॉरी कॉफी सेशन, तो वहां बैठ के इन्होंने काफी बकैती की है। मतलब ये कैंडी के बारे में बता रही होती कि कैसे उसने इनका कितना टाइम खाया है, कितनी एनर्जी इनकी कैंडी में गई, कितना टाइम गया इनका। और इन्होंने कहा कि बच्चे माँ का खून पी जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ उन माओ का क्या हाल होता होगा, मतलब जो असल बच्चे जिनके हैं, है ना, क्या करते होंगे। ये तो कुत्ते के बच्चे, मतलब शी लिटरली सेड दैट। और इनके कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि भगवान इनको बेटी दे दे, एक बच्चा दे दे। मतलब लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं इनके लिए। मैडम की बातें भी सुना करो, जो ऐसी बातें बोलता है क्या उसे सच में चाहिए होगा बच्चा। आई डोंट थिंक सो। वो बस इमोशनल एंगल डालना है, व्लॉग्स में व्यूज वगैरह के लिए थोड़ा खेल लेती है ना, बीच बीच में इसी कंटेंट पर, दैट्स इट। मतलब जब ये सब बोल रही होती है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साउंड कर रही थी ये। भाई किसी की तबीयत खराब होती है तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसको क्या पता था, वो तो एनिमल है, वो तो एनिमल है, उसको क्या ही पता। और आपकी प्रेजेंस में ये सब हुआ है, जैसे ही पुड़िया गई उसकी हालत खराब हो गई, तो क्या कहा जाएगा फिर। जबकि पुड़िया कितना ज्यादा ध्यान रखती है, अगर सच में कोई ध्यान रखता है पेट्स का तो वो है पुड़िया। वो मुझे लगती है एनिमल लवर, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती है। मैडम बोलती हैं कि अभी भी ऑक्सीजन देना होता है, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, बहुत टाइम चला गया मेरा कैनेडा में। भाई आपका पेट है। ये बातें आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि आप एक तरफ उनको अपना बच्चा कहते हो, बहुत बड़े पेट लवर क्लेम करते हो खुद को, और फिर ऐसी बातें करते हो। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साउंड कर रहा था कि कोई अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे बोल सकता है कि खून पीता है, वो भी इतने मतलब सीरियसली। मजाक में चलो कभी कदार कुछ चल गया, बट इस तरीके से बोलना मतलब वेरी बैड। और फिर मैडम जाती है डांस क्लास, और वहां पे जिस तरीके से अपनी बॉडी पूरी शेक कर रही होती है, जिस तरीके से एनर्जी में डांस कर रही होती है कैमरे पर, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इनकी एक दो दिन पहले बॉडी में इतना एक्सट्रीम पेन था। मतलब कहीं से नहीं लग रहा था। फिर इसीलिए लोग आपको कहने लग जाते हैं कि आप व्यूज के लिए ड्रामा करते हो और ये सब फेक करते हो, तो आपको बुरा लग जाता है। आपकी हरकतें वैसी हैं ना मैडम। आप बताओ, आपने कुछ दिन पहले एक पूरा व्लॉग निकाल दिया सिर्फ ट्रेनर को बोलने में, है ना, कि ट्रेनर ने कितना आपको एक्सरसाइज करा दी, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरे पुट्ठे दर्द कर रहे हैं, मेरा यहाँ, मेरे शोल्डर चले गए, मेरे लेग चले गए, मेरे इधर दर्द, मेरे उधर दर्द, है ना। और जबकि मतलब आप उस दिन भी आप मॉर्निंग में उठे हो तो आराम से आप जमीन पे बैठे थे, आपको उस टाइम कुछ नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको बम्बिनाश ने स्क्रिप्ट दी और आप शुरू हो गए उस चीज पे खेलने में, है ना। पूरा दिन भैया घर के एक एक कोने में जा जाके इन्होंने लिटरली बोला है
कि इतना मुझे एक्सरसाइज करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया। भाई आप कोई छोटी बच्ची हो क्या? आप इतनी बड़ी हो, आप मना कर सकते थे। भाई आपकी बॉडी है, आपको ज़्यादा नॉलेज है कि आपकी बॉडी में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्या बीमारी है, क्या नहीं है। तो आप सीधे-सीधे मना कर सकते थे। उस चीज़ पे इतनी क्रिब करने की क्या ज़रूरत है? मतलब हर एक इंसान से लिटरली उन्होंने जा-जा के रोया है। पुड़िया से अलग, बम-विनाश से अलग, ऑडियंस को अलग पकाया है। फिर डांस जाने में फिर उसी को रोया है कि डांस कैसे करूँगी मैं, ये कैसे करूँगी। भाई इतना क्रिप किया है, इतना इनके ज़्यादा पेन था। और अभी कल के व्लॉग में ये इतना ज़्यादा पता नहीं कर क्या रही थी उस टाइम। मतलब लिटरली किस तरीके से ये डांस कर रही थी। इतनी एनर्जी इनके अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई। सडन ये बीमार हो जाएँगी, सडन इनके दर्द होने लग जाएगा। समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है। कहने का मतलब यही है कि इतनी जल्दी आपका बॉडी पेन ठीक हो गया? बस यही एक क्वेश्चन है। किसी ने इनके ब्लॉग पे कमेंट किया था कि बम विनाश तुम क्या स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए हो क्या? हमेशा नाली की बदबू आ रही है वगैरह करते रहते हो, इंडिया में ही रहते हो, हर गली यूपी में तो सामने नाला होता है, उसके आगे घर देखा, ब्लॉग में गोरखपुर अच्छा है, गाँव जैसे पर तुम्हें अब नाली की बदबू से परेशान कितना कितना शो ऑफ भाई। बम भावना तुमसे ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहती। बेसिकली इनका कहना था मतलब बम विनाश ने व्लॉग में बोला था कि जब मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो यहाँ पे तो घर में बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी मतलब कोई नाला वाला है उसकी स्मेल आ रही है ना? तो ये कमेंट में यही कह रहे हैं कि आप क्या मतलब स्विट्ज़रलैंड से आए हो? आप यूपी बिहार से हो और वहाँ पे मतलब नाले आस-पास देखने को मिल जाते हैं, है ना? और इन्होंने बम भावना के लिए कहा है कि वो तुमसे ज़्यादा रिच है बैकग्राउंड मतलब रिच बैकग्राउंड से है, वो ऐसा नहीं करती। हालाँकि मुझे बम भावना को भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से है ना? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखावा ज़्यादा करती हैं, बट एक्चुअली में जो है नहीं। क्योंकि जो एक्चुअली में रिच होता है, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है ना? तो बम भावना के अंदर दिखावा ज़्यादा है, वो रिच नहीं है। हाँ, बट जो बम विनाश के लिए जो आपने बात कही है, वो बिल्कुल सही बात है कि बम विनाश मतलब जिस जगह से आए हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज है ना? मतलब आप मुंबई के आ गए हो, आप अपने जहाँ से आप उठे हो, आप उस जगह को भूल गए। मतलब आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप ये सब चीज़ें जानते ही नहीं हो। एट टाइम्स तो जो ये मतलब घर में कुछ चीज़ें बनती हैं, उनमें ऐसा रिएक्ट करते हैं कि अरे निमोना क्या होता है? अरे ये कौन-सी सब्ज़ी होती है? टिंडा-भटिंडा ये क्या होता है? भाई खाया नहीं है क्या? आप तो उसी मिडल क्लास फैमिली से हो ना, आपको तो सब पता है। बट पता नहीं क्यों एट टाइम्स वो बहुत एक्ट करते हैं बम विनाश की जैसे उन्हें कुछ भी पता ही नहीं है, बहुत ही अनोखे हैं। वो शायद बम भावना के साथ रहते-रहते वो चीज़ उनके अंदर आ गई है। क्योंकि बम भावना भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, है ना? उन्हें कुछ नहीं पता, बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करती हैं बट एक्चुअली है नहीं। क्योंकि फिर वही बात है कि जो होता है वो दिखाता नहीं है। एज़ सिंपल एज़ दैट। और इस व्लॉग में इन्होंने अपना जब जिम आउटफिट पहना हुआ है तो समझ नहीं आता कि जब ये पहनती है ना कुछ भी ऐसा मतलब टाइट फिट वाले कपड़े तो ये अपना लोअर बॉडी पे क्यों इतना फ़ोकस मारती हैं, मटकने लग जाएँगी कमर के पास से मतलब पता नहीं क्या है, इनको पुट्ठे वगैरह दिखाने का अपना कितना कितना ज़्यादा शौक है। उसके बाद आगे इनके घर पे गेस्ट आ जाते हैं, है ना? और फिर घर में खाना बन रहा होता है पनीर और कोई आलू की सब्ज़ी, चावल तो वो लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने मतलब रोटी क्यों नहीं बनाई? हालाँकि हम उस पे नहीं जाएँगे, हो सकता है उन्होंने बाहर से ऑर्डर करी हों, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बाहर से ऑर्डर करी थी, फिश वगैरह भी उन्होंने ऑर्डर करी हुई थी, है ना? बट लोग कह रहे थे कि क्वांटिटी कम है खाने की, इतना मतलब को कम कौन खाता है? देखो यार सीधी-सी बात है जब आप किचन की चीज़ें दिखा रहे हो, है ना? आलू, चावल, पनीर की सब्ज़ी दिखा रहे हो तो लोग तो टिप्पणी करेंगे ना उस चीज़ पे, फिर आप कह दोगे कि ये आंटियाँ होती हैं जो अपने हस्बैंड से पिट के बैठी होती हैं, वो इस तरीके की बातें करती। भाई अगर जब आप घरेलू चीज़ों में आप किचन दिखा रहे हो और घर की व्लॉगिंग कर रहे हो, है ना? लाइफ़स्टाइल व्लॉगिंग है और जब इस तरीके की चीज़ें दिखाओगे तो आदमी उसी बेसिस पे तो कमेंट करेगा ना। कोई आप घर पे नहीं रह रहे हो पूरा दिन आप वर्क, वर्क, वर्क है ऐसा कुछ तो है नहीं। घर में रह रहे हो तो जो जो चीज़ें दिखाओगे आदमी उसी पे क्वेश्चन करेगा। सिंपल सी बात है आपने सब्ज़ी दिखाई, किसी को कम लग रही है तो वो कम बोलेगा ना। भाई कहीं-कहीं पे रोटी बहुत कंपल्सरी होती है, आदमी बहुत प्रेफ़र करता है, रोटी के बिना नहीं खाता है तो वो वैसा कमेंट करता है कि भाई रोटी नहीं बनती है। कहीं-कहीं पे रोटी के बिना चल जाता है, तो वो आदमी वैसे बोलते हैं कि यार हमारा चल जाता है ना? बट आप इस पे ये मत बोलना कि क्यों इस तरीके के कमेंट हैं, ये है। भाई किचन की चीज़ें दिखाओगे तो लोग उसपे कमेंट करेंगे, है ना? उसमें उनकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। यहाँ पे जो पिराग की जो वाइफ़ हैं, उन्होंने बताया कि वो बंगाली हैं, फिर पुड़िया ने बताया कि पुड़िया भी बंगाली है, तो हमें तो पहली बार पता चला कि पुड़िया बंगाली है ना? मैडम कह रही थी अगर आपको ना पता हो, तो बता दें कि पुड़िया बंगाली है। हाँ, भावना मैडम हम लोग को कैसे पता चलेगा?
भाई पुड़िया का अपना चैनल था, वो तो आपने डिलीट करवा दिया। शायद पुड़िया आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, वो उस व्लॉग में बताती है कि भाई वो बंगाली है, बट आपने तो उसका चैनल ही डिलीट करवा दिया। तो वो कैसे बताएगी? तो हम लोग को कैसे पता चलेगा उसके बारे में, है ना? ये भी तो बात है। मतलब मैडम खुद पुड़िया को जितना मर्ज़ी फीचर कर ले अपने व्लॉग में, लेकिन पुड़िया इनको फीचर नहीं कर सकती है। इनफैक्ट पुड़िया अपना भी रेसिपीज़ वाला उसने बनाना स्टार्ट किया था, वो इन्होंने डिलीट करा दिया। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो किचन में आपका एक एरिया जो उस मतलब जिसमें वो रहती है, अगर वो उसमें कुछ रेसिपीज़ दिखा रही है, आपको नहीं ले रही है व्लॉग में, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी उसके चैनल से? हमें तो नहीं लगता कि उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि क्या आप उससे मतलब कहीं पे क्या कोई साइन वाइन कराते हो कि पुड़िया मैं तुमको अपने व्लॉग में फीचर करूँगी? ऐसा तो कुछ नहीं है, आप तो उसको पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे हो, तो मतलब ये कहाँ से फेयर है? आगे ये बताती हैं कि जो है बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, है ना? बाहर से किसी का आ रहा है मलाई कोफ्ता, फिश, है ना? और चावल, पनीर ये सब घर में बना है ना? और फिर मैडम जब आगे ये बोलती हैं कि मुझे तो खाना नहीं है, मतलब कितना अजीब लगता है कि आपके घर कोई गेस्ट आए हैं, है ना? आपने सब कुछ बहुत अच्छा प्रिपरेशन करा है, सब बनाया है, बट आप जब ये बोलते हो कि मुझे नहीं खाना है, तो ये साउंड अच्छा नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो कोई मतलब कोई खाने के लिए नहीं हमारे घर में आता है ना? सबके घर में बहुत अच्छा खाना-पीना है। आदमी आता है कि गेट टुगेदर छोटा-सा होगा, अच्छा लगेगा। तो आप ये बोलते हो कि हमें तो खाना ही नहीं है, आपके घर पे कोई आया है, तो आप उसका साथ दे सकते हो, आप उसके साथ बैठ सकते हो टेबल पर, 1-2 बाइट आप खा भी लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इस तरीके से बोलना कि हमें तो खाना ही नहीं है, दिस साउंड्स वेरी बैड। और पता है इसके बाद मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि जब ये और वो छोटी जो बच्ची थी, है ना? वो डांस कर रहे होते हैं, है ना? और वो बच्ची कहती है कि मतलब आप डांस मत करो, आप मेरा डांस देखो। तो मतलब ये लिटरली इतनी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करती हैं कि ये देखो मतलब ये कह रही है कि मतलब मैं डांस ना करूँ, मैं इसका डांस देखूँ और इसने मेरी ही डैश कर ली। मतलब ये कैसी भाषा है? मतलब आपको थोड़ा-सा तो सेंस होना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हो, है ना? आप छोटी बच्ची के लिए चीज़ें बोल रहे हो, थोड़ा-सा अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लो, ये कैसे शब्द हैं? आप किसी छो मतलब आप और बम-विनाश तो बात कर नहीं रहे हो, हालाँकि आपकी व्लॉग में हमने भाषा तो देखी है, भूतिया बनाना, है ना? और पता नहीं क्या-क्या तो आप बोलती हो। चलो ठीक है, आप आपस में बोलते हो, बट छोटी बच्ची के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो हैव सम कॉमन सेंस। ये कैसी बात है? उसने सिर्फ़ इतना कहा कि आप डांस मत करो, आप मेरा डांस देखो, इसमें क्या गलत है? मतलब आप हँस के या कुछ और रिएक्ट कर सकते थे इसकी जगह पे, बट इसने तो मेरी ही डैश कर ली, ये कैसी भाषा है? मतलब बच्चे से भी बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, है ना? कि बच्चे से किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। बमभावना मैडम के मतलब थोड़ी-सी भी तमीज़ नहीं है। यार देखो ब्लंट होना और बदतमीज़ होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। है ना? तो ये बदतमीज़ी कही जाएगी, ये ब्लंट होना नहीं कहा जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने ये बात नोटिस करी थी, बट मुझे बहुत ही बकवास लैंग्वेज लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये था मेरा ओपिनियन बम भावना जी के व्लॉग पे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको ओपिनियन कैसा लगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।